Sometimes messy hair look good only when you make faces like this. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू रैप एंड कट। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी भी उठ गई हूँ क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू है। सो मैं बेडरूम में ही हूँ। मेरा टेबल फिर से गंदा हो गया है एंड कांट हेल्प नाउ बिकॉज अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है और इतना मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कुछ करूँगी वगैरह एक्स्ट्रा का अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू प्रेप। सो आज व्लॉग में आई डोंट थिंक सो जब तक मेरा इंटरव्यू होगा मैं कुछ शूट करूँगी। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। चाय खा रही अगेन क्योंकि ये थोड़ा हैवी रहता है एंड भूख नहीं लगती है जल्दी। एंड मैंने ChatGPT से बना लिया है कि मैं कैसे कैसे क्या क्या पढ़ूँगी, स्केड्यूल पूरा। और उसी रीज़न से मैं थोड़ा बहुत रिलैक्स फील करी क्योंकि मुझे एक टाइम टेबल मिल गया। बुक रीडिंग मैंने की है, बुक रीडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे लाइक आफ्टर माई इंटरव्यू मे बी एट द नाइट, और वह ब्लॉग में ज़रूर रहेगा आगे पार्ट में। ये कुछ मेरे शीट्स है जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ कि भाई what all things I know and how I'm gonna explain things वगैरह। सो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे एक बार गो थ्रू करने हैं। ऑल्दो आई हैव डन एवरीथिंग बट स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। आई होप मेरा आज का इंटरव्यू अच्छा हो। भाई मैं क्या ही बताऊँ, ऐसी चीज़ हुई है ना अभी कि मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही है। मैंने ना एक तो मेरा इंटरव्यू कल था 5 से 6 बजे सेम टाइम, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी। एंड नाउ ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझे परसों के दिन बोला कि ये कल नहीं है, परसों, दैट इज़ टुडे, विच इज़ टुडे 5 to 6 PM। सो मैं आज सुबह 4:30 बजे सोई बिकॉज आई वॉज प्रेपिंग ऑन थिंग्स। और मैं सुबह 7:30 बजे से अलार्म बजा रही थी क्योंकि मैं कुछ नहीं तो नहीं 9 बजे तक तो उठ जाऊँ। आई वोक अप एट 9:30 एंड 9:30 से लेके खाना पीना नहाना वगैरह सब आई मैनेज टिल 4:30 4:50 एवरीथिंग। एंड आई वॉज सो काइंड ऑफ लाइक कि हाँ भाई मैं मेरा मतलब आई एम प्रिपेयर्ड एटलीस्ट 99% एंड आई एम गोइंग टू फिगर आउट स्टफ एंड कैसे भी करके आई एम गोना क्रैक इट वगैरह वगैरह वगैरह। एंड फिर मैंने ज्वाइन किया, मैंने कॉल ज्वाइन किया। 5 मिनट हो गए, कोई नहीं है। आई थॉट मेरा नेट नहीं वर्क कर रहा है, मेरा गूगल क्रोम लैग हो गया, इसलिए मैंने रिफ्रेश करा। फिर मैंने देखा कि समबडी जॉइंड, देन आई जॉइंड और फिर मैंने उसको बात की। आई थॉट शी वॉज द इंटरव्यूअर। मैडम आते हैं, हेलो, एंड देन what she says is completely shocking to me, like I found it very unprofessional। उन्होंने मुझे बोला कि जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल मेंबर था she is out sick and I didn't see her status। I just got to know about it right now, इसलिए I'm really very sorry, but आपका इंटरव्यू मैं या तो कल स्केड्यूल कर लेती हूँ नहीं तो मंडे को स्केड्यूल कर लेती हूँ। टुडे इज़ थर्सडे एंड इसका जो राउंड 1 हुआ था दैट हैपेंड ऑन सैटरडे। सो इट्स लाइक हैंगिंग मी अप। एंड आप थोड़ा पहले तो बोल देते भाई, आई वुड हैव नॉट टेकन दिस मच एफर्ट्स। मैं थोड़ा सो लेती। आई हैव स्लेप्ट ओनली 3 to 4 hours, ओके 5 hours आई गेस सो, क्योंकि ऐसे नहीं कि बड़े बड़े नींद आ जाती है। आई स्लेप्ट फोर्सफुली बिकॉज आई हैड टेंशन, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। एंड नाउ दे आर सेइंग कि द इंटरव्यू इज टुमारो। और जो मीडिएटर थी जिसने इंटरव्यू स्केड्यूल करा था, आई मैसेज्ड हर कि देखो ऐसे ऐसे हो गया है, जो कॉल पे आए थे उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला है, प्लीज़ कीप मी पोस्टेड वॉट एवर इज़ द अपडेट। एंड शी इज़ लाइक ओ रियली, ओके श्योर। मतलब भाई व्हाट यू गाइज आर डूइंग, इतना कौन लटकाए रखता है भाई। लाइक ओ भैया, आई होप द इंटरव्यू टेक्स प्लेस। ऑलरेडी मुझे बहुत टेंशन हो रही है बिकॉज माई लास्ट वर्किंग डे वॉज ऑन June 19 and it's July 23 today, so it's more than 1 month that I'm unemployed। किस्मत की बात है भाई, क्या ही बोल सकते हो। लेट्स सी। एंड इसके पहले कि कोई कुछ बोले, आई जस्ट वांट टू से आई एम स्टिल फाइंडिंग, सोच मतलब मैं ढूंढ रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बंद कर दिया है, निराश हो गई हो, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया तो बंद कर रही हूँ। नो 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 नो, आई एम स्टिल फाइंडिंग द जॉब। मुझे एक और चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो रही है दैट व्हेनेवर आई वॉश माई हेयर ना,
मुझे बाल सेट करने पड़ते हैं। सेट इन द सेंस एटलीस्ट फर्स्ट कोम, थोड़ा हेयर ड्रायर वगैरह मार के थोड़ा कोम वोम किया तो वो सेट होते। अभी ऐसे हो रहे कि ना वो ये साइड हो रहे ना वो साइड हो रहे, कुछ भी नहीं, बस लाइक खड़े हो रहे हैं। एंड दिस ऑल दिस हैपेंड बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट फॉर माई इंटरव्यू एंड इट इज़ अपडेटेड इंटरव्यू नोटिफिकेशन आ गया गाइज। कल है 5 to 6 PM। सो बेसिकली मुझे और 24 घंटे मिल गए हैं पढ़ाई के लिए। एंड आज फिर से मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि नींद नहीं आने वाली है। मेरी मम्मी भारती सिंह के ब्लॉग्स तब से देखती है जब कोलैब पैदा भी नहीं हुआ था। एंड तब से मेरे पीछे पड़ी है कि रशु व्लॉगिंग कर, क्या पता तेरा भी बूस्ट हो जाए, व्लॉगिंग कर, मुझे अच्छा लगेगा ये वो। एंड नाउ आई एम स्टार्टेड। थैंक यू भारती सिंह जी। बारिश वाला मौसम हो गया है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था बट चाय भी नहीं खाना था, इसलिए मम्मी ने ये हलवा बनाया है। व्हाट डू वी कॉल, हमारे इसमें मराठी इसमें तो शीरा बोलते हैं, आपके लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? सो मैंने आज ये बुक का 2nd चैप्टर भी पढ़ा। एंड द 2nd चैप्टर मेनली फोकस करता है कि कुछ ऐसे सिनारियोज जिससे हम सब कभी ना कभी गुजर चुके हैं। सो दैट सिनारियो वाज लाइक कि the problem isn't just the people, it's just in everything. So take for an example, कोई एक ऐसा इंसान है who wakes up early in the morning and उसको फ्रेश फील नहीं होता है। लाइक उसके फ़ोन पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस है, मैसेजेस है या फिर टू डू लिस्ट वाले रिमाइंडर्स है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम फील होता है ना, और वो लोगों को अवॉइड करने लगता है। एंड देन उसको नहाने का भी मन नहीं करता है, उठने का मन नहीं करता है बेड से। इवन दो वो 8 घंटे सो चुका है फिर भी उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। उसको ऑफिस जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जान पे आता है। उसको रोड पे अगर कोई सामने की गाड़ी हट नहीं रही है, आपको उस पर भी गुस्सा आता है कि भाई वो जानबूझ के मुझे चेज़ कर रहा है, टीज़ कर रहा है। अगर आपके कोई आगे चले जाता है रोड पे तो आपको लगता है कि सब आगे जा रहे हैं, मैं अकेला हूँ। इट्स लाइक कि मतलब जो फीलिंग पे आप रोना भी नहीं चाहिए, वो फीलिंग पे आप रोने लग जाते हो। इवन इन द ऑफिस जब आप जाते हो तो आपका एकदम से नेचर चेंज हो जाता है। लाइक यू प्रिटेंड लाइक कि आओ सब कितना मस्त है एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन वो सब चीज़ें तब तक ही मेंटेन होती है जब तक आपके साथ कोई एक छोटी चीज़ भी ना हो जाए। लेकिन अगर आपका किसी दिन फ़ोन भी गिर जाए, आप रोने लग जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, या तो आप बर्स्ट आउट हो जाते हो किसी पे। तो ये इतने एक्सट्रीम रिएक्शंस क्यों आते हैं? दिस इज़ बिकॉज आपके ब्रेन में अगर प्रोसेसिंग के लिए कोई जगह ही नहीं है, सारे इमोशंस अगर पाइल अप हो रहे हैं तो वो टाइम पे यू गेट रिएक्ट, और मतलब इमोशंस आपके ऐसे हो जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ लो कि आपका बेडरूम है, आपके बेडरूम में हर जगह कपड़े बिखरे हुए हैं, चीज़ें गिरी हुई है, सामान एकदम ऐसा मतलब बिल्कुल अपनी जगह पे नहीं है, एवरीथिंग इज़ स्कैटर्ड। तो आपको एक दिन कुछ नहीं लगेगा, 2 दिन कुछ नहीं लगेगा, 3 दिन कुछ नहीं लगेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, से सपोज़ 1 हफ्ते बाद, जब आपको कोई चीज़ चाहिए और वो आपको मिल नहीं रही है, या फिर आपको वो रूम में बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है क्योंकि नथिंग इज़ एट प्लेस। तो वैसी चीज़ें, तो आपका जो ब्रेन है वो सब आपका रूम है। तो आपके रूम में अगर आप चीज़ें स्कैटर्ड रखोगे, लाइक इमोशंस अगर आप पाइल अप करोगे, तो आप एक दिन ऐसा आएगा जब छोटी चीज़ पे आप एकदम बर्स्ट हो जाओगे। वही अगर आपके रूम में अगर आप सारी चीज़ें एकदम लेवल पे रखोगे, जो जहाँ है वहाँ रखोगे, तो जब आपको वो चीज़ चाहिए, दैट मीन्स अगर आपका ब्रेन क्लटर्ड नहीं रहा, अगर आपके ब्रेन में स्पेस रही टू मूव, तो आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ हो, बी दैट बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ या बी दैट बहुत छोटी से छोटी चीज़, आपके रिएक्शंस न्यूट्रल होंगे, नॉर्मल होंगे, आपको सेव करेंगे। लेकिन अगर आपके ब्रेन में जगह ही नहीं है तो आपका ब्रेन डिसफंक्शन हो जाएगा, वो अलग तरीके से प्रोसेसिंग करेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो इसलिए इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। अगर आपको किसी चीज़ पे बुरा लग रहा है तो लेट दैट आउट। अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है
उस पॉइंट के लिए शांत हो जाओ, लेकिन वो मन में मत रखो, लेट दैट आउट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज के व्लॉग में हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर किया है, लाइक बुक का जो मेन मोटो था वही। अगले व्लॉग में मैं आगे की चीज़ें बताऊंगी। एंड तब तक के लिए अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लग रही है, अगर आपको अपीलिंग लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल ग्रापा अनकट को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।